अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह परमात्मा कैसा है? सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को जो जान लेता है, कैसा वो विद्वान सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मवेद आपनोति परम, उस परमात्मा को वह प्राप्त कर लेता है। तो प्राप्त करने के पश्चात वह सारी कामनाओं को भोग लेता है, वो भोग कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ऐसा जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, ब्रह्मवेत्ता का वो स्वरूप है, वह सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप ब्रह्म है, उसका वो स्वरूप है। अब उसी के विषय में यहाँ पर कहते हैं, यत तु ब्रह्मणो विज्ञानम तत् सावित्री प्रकाशवद अग्नि उष्णवच्च ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्तम स्वरूपम एव तन्न कारणांतर सव्यपेक्षम। कहते हैं ब्रह्म का जो विज्ञान है, ज्ञानम ब्रह्म, तो ज्ञानम ब्रह्म, तो ऐसा विशेषण दिया था ब्रह्म का विशेषण। तो ज्ञानम ब्रह्म, तो ब्रह्म का जो विशेषण ज्ञान है वह लक्षण वाला ज्ञान है। वह ज्ञान क्या परिच्छिन्न ज्ञान है कि अपरिच्छिन्न ज्ञान है? तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म का जो ज्ञान है वह कैसा अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप है, उसका स्वरूप ही है। यह कैसा स्वरूप है ब्रह्म का? तत् सवित्री प्रकाशवद, जैसे सविता का प्रकाश सविता से भिन्न नहीं रहता, उसी प्रकार। और दूसरा उदाहरण देते हैं अग्नि उष्णवच्च, और अग्नि का जो उष्णता है, जलाने की शक्ति है, दाहकता नाम की शक्ति है, दाहक है, उष्णत्व है, वे अग्नि से भिन्न नहीं रहता, स्वतंत्र दिखा नहीं सकते उसको। अमुक काष्ठ में अग्नि उष्णता रहती है, अमुक काष्ठ में रहती है, ऐसा पृथक रूप से नहीं बता सकते, उसके साथ ही रहती है। तो सविता का प्रकाश भी उस सविता से भिन्न नहीं रह सकता कि अलग बता दिया जाए सविता का प्रकाश अलग है और सविता अलग है, ऐसा नहीं बता सकते। उसी प्रकार से ब्रह्म का जो विशेषण रूप विज्ञान है वह ब्रह्म से भिन्न नहीं रहता। तो कहते हैं जो ब्रह्म का विज्ञान है वह ब्रह्म स्वरूप ही है, और ब्रह्म से अव्यतिरिक्तम, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, स्वरूप ही है, ब्रह्म का स्वरूप है। तत्व है ज्ञान है। तो और कहते हैं तत्व है जो ब्रह्म का ज्ञान वह कर्तृत्व नहीं, ब्रह्म उस ज्ञान का कर्ता नहीं है। तत्कर्तृत्व ब्रह्म न संभवति, उस ज्ञान का कर्तृत्व ब्रह्म में नहीं है। अतः ज्ञान को उत्पन्न करने वाला नहीं है, तो ज्ञान का कर्ता ब्रह्म नहीं है। तत्व है कारणांतर सह व्यपेक्षम, दूसरे कारणांतरों की अपेक्षा नहीं रखता है ना। मतलब दूसरे कारणों से जो ज्ञान की उत्पत्ति होती, ऐसा ब्रह्म किसी दूसरे कारणांतर की अपेक्षा से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करता, बल्कि उसका स्वरूप है। और ब्रह्म उस ज्ञान का कर्ता भी नहीं है, बल्कि उसका वह स्वरूप ही है। जैसे हम ज्ञान को दूसरे कारणों की अपेक्षा रखते हैं, कारणों की अपेक्षा रखते हैं, कारणों के माध्यम से, कारण के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जो परिच्छिन्न ज्ञान है। ऐसा ब्रह्म का जो ज्ञान है किसी दूसरे कारणांतरों की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि यह ज्ञान उसका स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। अब आगे कहते हैं उसी का हेतु देते हैं, नित्य स्वरूपत्वाच्च, नित्य स्वरूपत्वात्, क्योंकि वह ब्रह्म भी नित्य स्वरूप वाला है और ज्ञान भी उसका कहते हैं नित्य स्वरूप वाला है, उससे भिन्न नहीं रहता, क्योंकि उसका लक्षण है। सर्वभावानां च तेन अविभक्ते देश कालत्वात् काल आकाश आदि कारणत्वात् निरतिशय सूक्ष्मत्वाच्च न तस्य अन्यते अविज्ञेयं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवद भविष्यद् व अस्ति। कहते जितने भी भावभूत सर्व भाव वाले पदार्थ दिख रहे हैं, घट है, पट आदि वस्तु देख रहे हैं, उनमें सारे भाव पदार्थों का के मध्य में तेन अविभक्तत्वा अविभक्त देश कालत्वात्, उनसे ब्रह्म भिन्न नहीं है। जितने भी भाव पदार्थ सत्ता रूप से दिख रहे हैं वे सारे भाव पदार्थों से युक्त है, विभक्त रूप से नहीं रहता, अतः अभिन्न रूप से ही रहता है। जितने भी भाव पदार्थ आज दिख रहे हैं उनमें ज्ञान भी अनुस्यूत है, ब्रह्म भी अनुस्यूत है। और वह ब्रह्म कैसा है? देश काल से, देश और काल से विभक्त नहीं रहता, उन्हीं के साथ अभिन्न रूप
से ही रहता है ब्रह्म, क्योंकि व्यापक होने से। कहते काल आकाश आदि कारणत्वात्, और ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म काल आकाश आदि का कारण है, और कैसा है, निरति से सूक्ष्म है। इसलिए निरति से सूक्ष्म होने से, काल आकाश आदि कारण होने से, और सारे भाव पदार्थ जितने देख रहे हैं उनके साथ विभक्त न होने से, न देश से, न काल से, न अन्न से, किसी से भी वह विभक्त न होने के कारण, अभिन्नता को प्राप्त होने के कारण, तस्य अन्य अविज्ञम, तस् उस ब्रह्म का अन्य अविज्ञ हो ऐसी कोई वस्तु नहीं है। ना सूक्ष्म रूप वस्तु ऐसी कोई है जो ब्रह्म के द्वारा ना जानी गई हो, ना विविध रूप से, यानी विविधान रूप से, विविध का अर्थ भेद है, विविधान में अलग हूँ और वस्तु अलग है, ऐसी, अथवा दीवाल के भीतर, दीवाल के उस पार मैं हूँ, दीवाल के इस पार वस्तु रखी है, ऐसे जो व्यवधान है, इस व्यवधान से भी, व्यवधान होने के कारण वस्तु नहीं दिखती, ऐसा भी ब्रह्म के द्वारा अभिज्ञ वस्तु नहीं है। विप्रकृष्टम, बहुत दूर देश में, जैसे मैं वर्तमान काल में हरिद्वार में हूँ और आप अरे काशी में है अथवा नर्मदा किनारे में है, तो जैसे विप्रकृष्ट दूर देश में हो गई, ऐसी वस्तु भी उस ब्रह्म के द्वारा अभिज्ञ नहीं है। भूतकाल में पहले घटना घट गई होगी, उस वस्तु को भी वह ब्रह्म के द्वारा नहीं जानी गई हुई, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। भगवत वर्तमान काल में भी यहाँ पर ब्रह्म है और वस्तु जहाँ पर है वहाँ पर ब्रह्म न हो, ऐसी बात नहीं है। भविष्यत और भविष्य काल में भी कहा वस्तु अलग रही, ब्रह्म अलग रहेगा, तो वो नहीं जान पाएगा, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। आतत ब्रह्म के लिए कोई ऐसी उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है जो विज्ञ न हो। अर्थात ब्रह्म कैसा, सर्वज्ञ, सबको जानने वाला और व्यापक है। जहाँ भूतकाल में भी ब्रह्म रहता है, व्यापक रूप से रहता है, वर्तमान काल में भी रह रहा है और भविष्य काल में भी रहेगा, तीनों कालों में व्यापक रूप से अवस्थित रहता है। इसलिए उस ब्रह्म के द्वारा कोई भी वस्तु अभिज्ञ नहीं रहती। तो तीनों कालों में परमात्मा के द्वारा जानी जाती है हर वस्तु। तस्मा सर्वज्ञम तद ब्रह्म, इसी हेतु से ब्रह्म कैसा है, सर्वज्ञ है। टीकाकार इसको कहते हैं संवेद का, संवेद रूप जो ज्ञान है व्यवधान से रहते, विषय की सिद्धि कब होती है, संवेद के साथ, ज्ञान के साथ व्यवधान रूप से न हो। इसलिए सर्वम संवेद, जितना भी संवेद है ज्ञान है सर्वम है, व्यापक है। तो स्वभाव रूप से ब्रह्म के साथ वह ज्ञान अभिव्यक्त रूप से रहता है, इसलिए ज्ञान भी कैसा सर्वज्ञ है। और ब्रह्म का भी गौण रूप से सर्वज्ञत्व उपचार किया गया है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है और संपूर्ण जगत में व्यापक रहता है, सबको जानता है, ज्ञान रूप से सबको जानता है। इसलिए सर्वज्ञ में ऐसा जो बोला है वह भी गौण रूप से प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म अरे यद्यपि एक है फिर भी सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ का होता है कई लोगों की अपेक्षा को लेकर सर्वज्ञ होता है, इसलिए ब्रह्म को सर्वज्ञत्व बोल दिया। किंतु बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं नित्य ज्ञान ब्रह्म में, नित्य ज्ञान ब्रह्म में रहता है, इसके विषय में श्रुति स्वयं उदाहरण देते हैं। मंत्र वर्णाचा, जो नित्य ज्ञान है वह ब्रह्म में रहता है, उस ज्ञान का कभी भी नाश नहीं होता, इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ कहलाता है, सबको जानने वाला है। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से सबको जानता है, इसी सर्वम जानती सर्वज्ञ। अब उसी को श्रुति उदाहरण देते हैं। अपाणिपादो जबिनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्तः तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम इति। एक मंत्र दे दिया, दूसरा कहते हैं न ही विज्ञातुर विज्ञातिर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात् न तु तद्द्वितीयम अस्ति इति इत्यादि श्रुतिश्च। ये तीन श्रुतियां का उदाहरण दिया है। कहता अपाणिपादो जबनो गृहीता, वह परमात्मा रूप ब्रह्म ईश्वर, पानी यानी हाथ, पाद यानी पैर, बिना पैर के चलता है, शीघ्र चलता है, वो बिना हाथ के ग्रहण करता है। जबनो जो गतव धातु है, तो चलता है, गमन करता है, बहुत तीव्र दौड़ता है, धावन करता है। बिना पैर के तो धावन करता है और बिना हाथ के गृहीता यानी ग्रहण करता है। पश्यति अचक्षु, बिना चक्षु के ही देखता है। सब है परमात्मा रूप ईश्वर, शृणोति अकर्ण, कर्ण यानी इंद्रिय, श्रवण करने की साधन, वह सिर्फ बिना कान के ही श्रवण करता है। सब एति वेद्यम, सब है परमात्मा रूप ईश्वर वेद्य वस्तु को जानता है। न च तस्य अस्ति वेत्ता,
तस् उस परमात्मा रूप ब्रह्म ईश्वर का वेतन जानने वाला कोई दूसरा नहीं है। तम उसी परमात्मा को आहु यानी विद्वान, अग्रम पुरुषम महानतम, महान पुरुष कहते हैं। पुरी सेनापति पुरुष, जो पुरी में सैन करता है उसको पुरुष कहते हैं। और महानते यानी व्यापक है, सबसे बड़ा हुआ है, बड़ा है। ऐसे महान पुरुष को ही इस प्रकार से, इस पुरुष को इस प्रकार से कहते हैं। कौन कहते हैं? विद्वान लोग कहते हैं। अब उसी को दूसरी श्रुति कहते हैं विज्ञातुर विज्ञाते, विज्ञाता की विज्ञप्ति। जो जानने वाला है विद्वान, उसकी जो विज्ञप्ति है नित्य विज्ञप्ति है। एक परिच्छिन्न ज्ञान, एक अपरिच्छिन्न ज्ञान, ऐसा ज्ञान रूप चेतन है, चेतना शक्ति है। उस चेतना शक्ति का विपरिलोको न विद्यते, विपरिलोप नहीं होता। क्यों? उसमें हेतु देते हैं अविनाशित्वात् है, अविनाशी होने से। उसकी विज्ञाता की विज्ञप्ति है, नित्य विज्ञप्ति है, नित्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका कभी भी नाश नहीं होता क्योंकि अविनाशी होता है। न तद द्वितीयम अस्ति, उस परमात्मा से, तद उस परमात्मा से द्वितीयम न अस्ति, कोई माया आदि जगत नहीं है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। एको हम अद्वितीय इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर एक न्याय दिया था कि ब्रह्म अनित्यम, ब्रह्म कैसा अनित्य है? ज्ञानत्व होने से, ज्ञान वाला होने से, लौकिक ज्ञान के समान। जैसे लौकिक ज्ञान अनित्य वाला होता है, उसी प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान अथवा ब्रह्म अनित्य है। तो ऐसा जो न्याय दिया था, अनुमान किया था, वह अनुमान के इस न्याय के द्वारा नष्ट कर दिया। नहीं विज्ञातर विज्ञप्ति विपरिलोक विद्यते अविनाशत्वा, विज्ञाता की विज्ञप्ति का विपरिलोक नहीं होता। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं आगे। टीकाकार यहाँ पर वर्णन किया है कि लौकिक ज्ञान का तो कर्ण आदि की अपेक्षा रहता ही है, इसलिए वो अनित्य होता है। जो हमारा लौकिक ज्ञान है वह कर्ण आदि सापेक्ष वाला होता है, इंद्रियों की अपेक्षा रखता है, इसलिए वो अनित्य कहलाता है। किंतु जो आत्मस्वरूप ज्ञान है वह कर्ण आदि की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए कर्ण आदि की अपेक्षा न रखने के कारण वह नित्य कहलाता है। सकल कर्णों के व्यापार के उपक्रम हो जाने पर भी सुसुप्ति में सारे कर्णों का उपक्रम हो जाता है, अभाव हो जाता है, फिर भी वहाँ पर आत्मस्वरूप जो ज्ञान है नित्य बना रहता है ना। सुसुप्ति की यदि वहाँ पर है आत्मज्ञान सुसुप्ति में यदि आत्मज्ञान को नहीं मानेंगे तो सुसुप्ति आदि की सिद्धि नहीं होगी। जो परामर्शन होता है जागृत अवस्था में आकर के परामर्शन हो जाते में हम सुखम श्वासम न किंचित अविदिशम इत्यादि परामर्श का संभव नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए क्या होता है कि नित्य विज्ञप्ति है, तीनों कालों में बनी रहती है। और सामान्य तो दृष्ट आदि अनुमान का वहाँ पर प्रवेश भी नहीं है। इस प्रकार से जो हमारा जो नित्य स्वरूप है, जीव का जो नित्य स्वरूप है, चेतन आत्मा का नित्य विज्ञप्ति स्वरूप परमात्मा है, वह नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा, उसका कभी भी ह्रास नहीं होता। और आत्मा का स्वरूपभूत जो ज्ञान है कारकों के द्वारा साध्य नहीं है। उसी को लेकर कहते हैं विज्ञात्री स्वरूप अव्यतिरेकात करणादि निमित्त अनपेक्षत्वाच्च ब्रह्मण ज्ञान स्वरूपत्वेपि नित्यत्व प्रसिद्धि अतो न एव धातु अर्थस्य तद अक्रिया रूपत्वात्। यानी क्योंकि विज्ञाता का जो स्वरूप है वह उस परमात्मा के स्वरूप से भिन्न न होने कारण और कर्णादि निमित्त की अपेक्षा न करने कारण ब्रह्म को का ज्ञान के स्वरूप, ब्रह्म का जो स्वरूप भूत ज्ञान है किसी कर्णादि निमित्त की अपेक्षा न रखने कारण तो ब्रह्म का जो ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म का ज्ञान स्वरूपत्व होने पर भी नित्यत्व उसकी प्रसिद्धि है। ब्रह्म का ज्ञान स्वरूपत्व मान लेने पर भी, ज्ञान स्वरूप होने पर भी, यह सामान्य ज्ञान तो परिच्छिन्न वाला होता है, किंतु ब्रह्म का ज्ञान स्वरूपत्व मान लेने पर भी नित्यत्व उससे ब्रह्म की सिद्धि होती है। अथवा ज्ञान नित्य रहता है, इसी ब्रह्म भी नित्य ही है। कैसा है ब्रह्म? कैसा है? नित्य स्वरूप वाला है।
और ब्रह्म के नित्यत्व की प्रसिद्धि हो जाती है ज्ञान स्वरूप होने पर भी। तो विज्ञाता का स्वरूप से भिन्न न होने पर, अव्यतिरिक्त भिन्न व्यतिरिक्त यानी भिन्न होने पर और अव्यतिरिक्त यानी अभेद होने से, तो कर्णादि इंद्रियों आदि की कर्णादि की अपेक्षा न होने पर और ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप मान लेने पर भी ब्रह्म का कैसे नित्यत्व सिद्धि हो जाती है कि ब्रह्म कैसे नित्य है प्रसिद्धि होने से। ब्रह्म अतः इसलिए ब्रह्म के नित्यत्व सिद्धि होने से, ज्ञान उसका स्वरूप होने से, जो ज्ञान का कर्ता ब्रह्म है, ऐसा जो धातु का अर्थ बतलाया था ज्ञान का सिद्धम ब्रह्म, ऐसा जो वर्णन किया था वह ज्ञान धातु का अर्थ नहीं है। सत्यम अज्ञानम ब्रह्म, ऐसा जो लक्षण किया था पूर्व पक्षी कह रहा था कि ज्ञानम ब्रह्म में जो ज्ञान है वह धातु का अर्थ है। अब बोलते धातु से ज्ञान शब्द बना है, इसी धातु का अर्थ होने के कारण कारक की अपेक्षा रहती है। वह जो सत्य ज्ञानम ब्रह्म है, उस ज्ञानम ब्रह्म में जो ज्ञान शब्द है वह धातु का अर्थ वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान है ब्रह्म का स्वरूप ही है। ब्रह्म के साथ अभिन्नता को प्राप्त होने के कारण धातु का अर्थ नहीं है। इसी हेतु से उसमें हेतु दिया अक्रिया रूपत्वाद, बिना क्रिया के ही वह अवस्थित रहता है। ब्रह्म का ज्ञान जो स्वरूप है वह बिना क्रिया के ही उत्पन्न होता है, बिना क्रिया के से ही अवस्थित रह, तीनों कालों में अवस्थित रहता है और बिना क्रिया की उत्पन्न होता है। इसलिए क्रियाकरण आदि की अपेक्षा न होने कारण, अक्रिय रूप होने के कारण वह ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान है कैसा है, व्यापक ही है, अपरिचिन्न है, नित्य है, उसका कभी भी नाश आदि नहीं होता, वह धातु का अर्थ नहीं है। अतएव इसीलिए इसी हेतु से ब्रह्म आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान कारक आदि के द्वारा साध्य नहीं है, धातु अर्थ वाला नहीं है। और जो पूर्व पक्षी कह रहे थे कि आत्मा का स्वरूप ज्ञान कारक साध्य है, धातु अर्थ वाला होने से वह सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वरूपभूत ज्ञान उसका ब्रह्म का आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान कैसा नित्य रहता है, उसका कभी भी ह्रास आदि नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, वो अभिन्न रूप ही है। ब्रह्म का विशेषण होने से, ब्रह्म के साथ अभिन्नता को प्राप्त होने से, इसी हेतु से ब्रह्म नित्य है, उसी प्रकार से ज्ञान भी कैसा नित्य है उसका। अतएव न च ज्ञान करती, इसी हेतु से वह ज्ञान का कर्ता ब्रह्म नहीं है, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला ब्रह्म नहीं है, अर्थात ब्रह्म उस ज्ञान का स्वरूप ही है। ब्रह्म और ज्ञान अभिन्नता को ही प्राप्त होते हैं, अभिन्न रूप से है, वह ज्ञान का कर्ता नहीं है। तस्माद एव च न ज्ञान शब्दवाच्यम अपि तद ब्रह्म, इसी हेतु से ज्ञान का कर्ता न होने कारण ज्ञान शब्दवाच्य वह ब्रह्म भी नहीं है। आता ज्ञान के द्वारा जाना नहीं जाता, ज्ञान शब्दवाच्य के द्वारा विषय नहीं बनता ब्रह्म, बल्कि वह कैसा ब्रह्म लक्षित होता है, क्योंकि जो ज्ञान ब्रह्म का जो ज्ञान है ब्रह्म के साथ अभिन्नता को ही प्राप्त होता है, अभिन्न ही है, भेद वाला नहीं है, नित्य आत्म स्वरूप वाला होने से, नित्य होने से ज्ञान वह ब्रह्म का कर्तृत्व नहीं है, अर्थात न कर्तृत्व ब्रह्म का आपादन करने के लिए समर्थ नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान कर्तृत्व है, ब्रह्म ज्ञान को करने वाला ऐसा आपादन करने के लिए, सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं तथापि ज्ञान शब्द वाच्य ब्रह्म नहीं है, फिर भी तथापि तद आभास वाचकेन बुद्धि धर्म विषयण ज्ञान शब्देन तल्लक्ष्यते न तो उच्यते, शब्द प्रवृत्ति हेतु जात्यादि धर्म रहितत्वात्। तथापि फिर भी यद्यपि ज्ञान शब्द के द्वारा ब्रह्म वाच्य नहीं होता, तथापि फिर भी तद आभास वाच्यन, तद यानी वह ज्ञान का आभासक है, ज्ञानाभास रूप, आभास यानी वृत्ति, बुद्धि के धर्म रूप विषय के द्वारा, बुद्धि वृत्ति के द्वारा, ज्ञानाभास रूप जो बुद्धि वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति के वाच्य रूप से यानी ज्ञान शब्द के द्वारा बुद्धि के धर्म रूप जो विषय है, बुद्धि यानी ज्ञान, तो बुद्धि में जो वृत्ति बनती है उस वृत्ति के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूप शब्द के द्वारा तत् लक्ष्यते, वह ब्रह्म लक्षित होता है।
बुद्धि में जो वृत्ति बनी हुई है उस वृत्ति के माध्यम से, वृत्ति रूप ज्ञान शब्द की बात, वृत्ति कैसे ज्ञान शब्द वाली है, ऐसे वृत्ति जो वृत्ति ज्ञान शब्द वाली उसे वृत्ति रूप ज्ञान शब्द के द्वारा तद है ज्ञानाभास रूप जो बुद्धि की वृत्ति है, उस बुद्धि की वृत्ति में जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है उस ज्ञान शब्द के द्वारा तद है ब्रह्म, तद है ब्रह्म, तद शब्द का अर्थ ब्रह्म लक्ष्यते यानी लक्षित होता है, ना तो उच्चते वह ब्रह्म उस ज्ञान शब्द के द्वारा वाच्य नहीं बनता। और यदि जो वाच्य मानेंगे तो परिच्छिन्नता की प्राप्ति होगी। कहते शब्द प्रवृत्ति जाति आदि धर्म रहित, वाच्य क्यों नहीं बनता, उच्चते क्यों नहीं कहा जा सकता, ब्रह्म को ज्ञान शब्द के द्वारा लक्षित ही क्यों किया जाता है और वाच्य क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस हेतु से वाच्य नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति हेतु, शब्दों की प्रवृत्ति के हेतु कौन है, जाति आदि धर्म है, जाति है, अरे विशेषण है, विशेष है, धर्म है, कारण कारण आदि है ना, रूढ़ी आदि है, ऐसे जो जाति आदि धर्म है, अर्थ है, क्रिया है, कर्म है, उत्पाद्य आप प्राप्त संस्कार्य आदि शब्दों की प्रवृत्ति के हेतु बनते हैं। तो जाति आदि धर्म से रहित होने के कारण वह ब्रह्म ज्ञान शब्द के द्वारा वाच्य नहीं बनता, बल्कि ज्ञान शब्द के द्वारा बुद्धि वृत्ति में आरूढ़ जो ज्ञान शब्द है उस ज्ञान शब्द के द्वारा लक्षित ही होता है। इसी सत्यादि शब्द के द्वारा वह ब्रह्म वाच्य नहीं होता बल्कि लक्षित होता है। तो आगे कहते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है कि शब्द आदि की प्रवृत्ति में हेतु कौन, जाति आदि धर्म, गो है, शुक्लत्व आदि है, ये धर्म है, शब्द आदि की प्रवृत्ति में हेतु होते हैं। गाय है, गाय काली है, पीली है, हरी है, सींग वाली है, ये शब्दों की प्रवृत्ति में हेतु बनते हैं। किंतु ये सारे गोत्र नाम आदि है, शुक्लत्व धर्म गुण विशेष है, जाति गुण धर्म आदि उस ब्रह्म में नहीं है, इसलिए शब्दत्व की प्रवृत्ति में हेतु नहीं बनता, अतः वाच्य नहीं बनाया जा सकता ब्रह्म को, बल्कि लक्षित होता है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, तथा सत्य शब्देन अपि सर्व विशेष प्रत्यस्तमित स्वरूपत्वात् ब्रह्मणो बाह्य सत्ता सामान्य विशेषण सत्य शब्देन लक्ष्यते, सत्यम ब्रह्म न तो सत्य शब्द वाच्यम एव ब्रह्म। कहते हैं तथा उसी प्रकार से सत्य शब्देन, सत्य शब्द के द्वारा कैसा होता है, लक्षित होता है ब्रह्म, सत्य शब्देन अभी सत्य शब्द के द्वारा लक्षित होता है, वाच्य नहीं होते। सत्यम ज्ञानम ब्रह्म इत्यादि शब्दों के द्वारा यह ब्रह्म कैसा होता है, लक्षित होता है, बल्कि वाच्य नहीं होता। कहते सर्व विशेष प्रत्यस्तमित, जितनी भी विशेषता उस ब्रह्म में थी सारी विशेषताओं को प्रत्यस्तमित हो गया। ब्रह्म में जो भी जगत के विशेषण आदि उसके बन रहे थे, धर्म आदि थे, ऐसे विशेष जो भेद हैं, इतने विशेष भेद हैं, उस सर्व शब्द के द्वारा सारे विशेषों को प्रत्यस्तमित कर दिया, हटा दिया, खंडन कर दिया। ऐसे संपूर्ण विशेषों के प्रत्यस्तमित स्वरूप वाला ब्रह्म होने से इसलिए वह सत्य शब्द के द्वारा लक्षित होता है, मात्र वाच्य नहीं बनाया जा सकता। बाह्य सत्ता सामान्य विशेष के द्वारा, जो बाह्य सत्ता हो गई, बाह्य सत्ता कौन है, घटपट आदि हो गए, जो घटपट आदि है, घटो अस्थि घट वस्तु है, बाह्य वस्तु ज्यादा दिख रही है, सत्ता है, सत्ता शब्द का अर्थ होता है पना। तो जैसे बाह्य सत्ता सामान्य, तो बहुत सी वस्तुएं हैं, तो बहुत सी वस्तु हो गई, तो इसमें एक सत्ता सामान हो गई, और उस सत्ता सामान में से विशेष सत्ता कौन होगी, घट है और पट है। तो घट पट से भेद करा रहा है, पट घट से भेद करा रहा है, मट घर है, मकान है, गाड़ी है, आदि आदि वाहन है, सामग्री है, अलग अलग सामग्री अलग अलग वस्तुओं से भेद करा रही है, तो विशेष हो गया। तो बाह्य सत्ता एक सामान हो गई, एक विशेष सत्ता के द्वारा, तो सभी में सत्ता में सत्य रूप से घटो अस्थि में
अस्थिपना रूप सत्य परमात्मा का बोध कराता है। और घट और सामान्य रूप से है वस्तु, इसमें भी है पना जो परमात्मा को बोध करा रहा है। और घट है, पट है, मठ है, वाहन है, भोजन सामग्री आदि है, तो उसमें है पना सत्य परमात्मा का लक्षित कर रहा है। तो बाह्य सत्ता सामान्य और विशेष सत्य शब्द के द्वारा वह परमात्मा लक्षित होता है, वाच्य नहीं होता। सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है इत्यादि समान। इसलिए ब्रह्म सत्य, वो सत्य ब्रह्म होने के कारण तो घटो है पटो है वहाँ पर सत्य परमात्मा को ही लक्षित किया जाता है, ना तो सत्य शब्द वाच्यम ब्रह्म, सत्य शब्द वाच्य ब्रह्म नहीं होता, बल्कि लक्षित ही होता है। एवं इस प्रकार से यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि सत्ता जिसकी है उसको बोलते सत्य है, सत्ता जिस वस्तु की है उसको बोलते सत्य है। लोक में रूढ़ है, ये लोक रूढ़ी है। घटो है पटो है, इसकी सत्ता है, उसको सत्य बोलते हैं। ये सत्य शब्द के माध्यम से परमात्मा ही बोध होता है कि सत्ता में अनुगत रूप जो सामान्य है वो व्यावर्त सत्ता विशेष है, और सत्ता विशेष के माध्यम से अन्य अन्य जो विशेषों का निवृत्त कर देते हैं। तो व्यक्तियों में आश्रय करके सत्ता रहती है। व्यक्ति घटो है पट है, ये सत्ता विशेष है। तो सत्ता का जो विशेष आश्रय व्यक्ति कौन होते हैं, व्यक्ति आश्रय होते हैं, उसमें घटो है पटो आदि में है पना विद्यमान रहता है। यहाँ पर वर्णन करते हैं सत्य वह सत्ता सामान्य विशेष है जिसमें अनुवृत्त और व्यावृत्त भावों जो नहीं है। अनुवृत्त और व्यावृत्त भाव न वस्तु, अनुवृत्त वाली और व्यावृत्त भाव वाली जो वस्तु नहीं है, परस्पर सत्य वस्तु नहीं है, परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा के द्वारा सिद्ध होती है। अतः इसी हेतु से जिसमें है व्यावृत्त भाव और अनुवृत्त भाव कल्पित है, ऐसा उसमें जिस परमात्मा में व्यावृत्त भाव और अनुवृत्त भाव कल्पित है, ऐसा वो परमात्मा अव्यावृत है, जिसका व्यावर्तन नहीं हो सकता है, वह सभी में अनुगत होता है, उसमें कोई वस्तु नहीं है। ऐसा ब्रह्म उस सामान्य विशेष के द्वारा लक्षित होता, सत्य आदि शब्दों के द्वारा लक्षित होता है, बल्कि वाच्य नहीं होता। अब उसी को और आगे कहते हैं भगवान भास्कर, एवं सत्यादि शब्द इतरेतर सन्निधौ अन्योन्य नियम्य नियामिकः सन्तः शब्दादि शब्द वाच्यान निवर्तिकः ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्च भवन्ति। अतः सिद्धम यतो वाच्यो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अनिरुक्ते अनिलयने इति च अवाच्यत्वं नीलोत्पलवद अवाक्यत्वं च ब्रह्मणः। ऐसा और भी सत्यादि शब्द, जो सत्यादि शब्द हैं इतरेतर सन्निधौ, एक दूसरे के नजदीक में पड़ गए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो सत्य के बाद ज्ञान आया, ज्ञान के बाद आया अनंत आया। तो इतरेतर सन्निधि में, एक दूसरे की सन्निधि में होने पर, सन्निधि प्रमाण से नजदीक में होने पर अन्योन नियम में नियामिका, एक दूसरे के नियम में है, एक दूसरे के नियामक होता है। सत्य शब्द का अर्थ अलग है, तो ज्ञान शब्द का अर्थ अलग है, और अनंत शब्द का अर्थ अलग है। ज्ञान शब्द के द्वारा सत्य शब्द नहीं बोला जा सकता, और अनंत शब्द के द्वारा सत्य आदि का बोध नहीं होता। एक दूसरे के द्वारा एक की सीमा अलग है, एक की सीमा अलग है, एक की सीमा अलग है। तो नियम में नियामक होते हैं, नियमन करने वाला होता है, एक नियम में होता है। जैसे एक शासन करने वाला होता है, एक जिसके ऊपर शासन किया जाता है वह किया जाता है, वह शासन के योग्य होता है, नियम में होता है, आज्ञा पालन करने वाला होता है। तो ये एक दूसरे में सत्यादि शब्द परस्पर सन्निधि होने पर भी नियम नियामक भाव से रहते हैं। ऐसे सत्यादि शब्द वाच्यात, सत्यादि शब्द वाच्य, सत्यादि शब्दों के अर्थ से ब्रह्म, सत्यादि शब्द जो है वह ब्रह्म को सबसे पृथक करते हैं। जितने भी भाव रूप पदार्थ देख रहे हैं जगत में, उन जगत से ब्रह्म को व्यावर्तन करने वाले सत्यादि शब्द होते हैं। और कैसे हैं वह सत्यादि शब्द लक्षणार्थाश्च भवन्ति, ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने वाले होते हैं, लक्षण करने के लिए भी होते हैं।
एक तो सत्यादि शब्द है ब्रह्म को पृथक करने वाले हैं, निवृत्त कर जगत से हटाने वाले हैं, पृथक भेद कराने वाले हैं, और लक्षण ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराने वाले हैं, लक्षण करने वाले हैं। अतः इसी हेतु से सिद्धम, ये सिद्ध होता है कि यह तो वाचो निवर्तन्ते, वह परमात्मा को देखने के लिए जब वाणी गई तो वह उस परमात्मा को न देख करके लौट करके आ गई, वाणी वहां से निवृत्त आ गई। क्योंकि वाणी की गति वहीं पर होती है जहाँ पर विशेषण विशेष भाव हों, नाम जाति गुण क्रिया आदि हों, वहीं पर ही वाणी गति होती है। किंतु परमात्मा निरअवय होने से, असंग होने से, निरअवय होने से, व्यापक होने से उसमें कोई गति आदि वाणी की नहीं होती। अप्राप्य मनसा था, वह मन के सहित वाणी लौट करके आ गई। निरुक्ते, उसको क्योंकि शब्द का विषय न होने से अनुरुक्त है। निलयने, वह किसी का आश्रित नहीं है, किसी के आश्रित नहीं रहता, व्यापक और सबका अधिष्ठान होने से तो निराधार है वो। और ऐसा यह ब्रह्म कैसा अवाच्यत्व है, शक्ति के द्वारा वह परमात्मा को बोध नहीं करा, शक्ति वृत्ति से बोध नहीं कराया जा सकता। जैसे नीला कमल आदि शक्ति वृत्ति के द्वारा जाना जाता है, ऐसा परमात्मा शक्ति वृत्ति के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ये वाक्यों का जो अर्थ है, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म है, इन वाक्यों का अर्थ कहते हैं, इन वाक्यों के द्वारा लक्षित होता है, वाक्य नहीं बनता। तो यहाँ पर जैसे ज्ञान शब्द है, ज्ञान शब्द यद्यपि ब्रह्म का विशेषण है, तो कहते सत्य शब्द जड़ में तो हेतु बनता है, सत्य शब्द जड़ के साथ रहता है, किंतु ज्ञान के साथ नहीं बनता, ज्ञान का हेतु नहीं बनता, ज्ञान में कारण नहीं बनता, है ना। सत्य कह देने से हमको प्रकृति भी सत्य है और परमाणु सत्य है। तो जिस प्रकार से सत्य शब्द जड़ आदि में हेतु बनते हैं, ऐसा ज्ञान शब्द यदि भी ब्रह्म का विशेषण है, शब्द भी ब्रह्म का, सत्य भी ब्रह्म का विशेषण है, किंतु ज्ञान सत्य शब्द के साथ नहीं रहता, उसमें कारण नहीं बनता। उसी प्रकार से ज्ञान शब्द है ब्रह्म का विशेषण है, ज्ञान भी विशेषण है, तो विषय की अपेक्षा से, विषय की अपेक्षा यहाँ पर कहते हैं ज्ञान शब्द है ना, ज्ञान शब्द जैसे विषय की अपेक्षा रखता है, ऐसे सत्य शब्द विषय की अपेक्षा ज्ञान में नहीं रहता। सत्य शब्द ज्ञान में विषय की अपेक्षा वाला नहीं रहता। और ज्ञान है अनंत शब्द भी है, कैसा है, ज्ञाति जो ज्ञान शब्द है ना, हर व्यक्ति में रहता है अनंत शब्द, व्यक्ति में भी रहता है, अन्न में भी रहता है, किंतु अनंत ज्ञान शब्द ज्ञाति से भिन्न में नहीं, ज्ञाता से भिन्न में नहीं रहता। इस प्रकार से एक दूसरे की वृत्ति को नियमन करने वाले होते हैं। सत्यादि शब्द के द्वारा, जो सत्यादि शब्द के द्वारा लौकिक वाच्य होता है, पर विषय लौकिक वाक्य से बनाया जाता है, उससे विलक्षण ब्रह्म होता है, क्योंकि ब्रह्म संपूर्ण पदार्थों का अधिष्ठान है, संपूर्ण जगत के पदार्थों का अधिष्ठान होने के कारण उन सत्यादि शब्दों के द्वारा परमात्मा लक्षित होता है। इसी को ही इन्होंने भगवान भास्कर ने इस प्रकार से इस पंक्ति के माध्यम से कहा था। इसलिए तक एक दूसरे के साथ संबंध होने वाले हैं, तो सत्यादि शब्द कैसे एक दूसरे ब्रह्म को इधर से निवृत्त करने वाले हैं और लक्षण करने के लिए है। यहाँ पर सत्यादि शब्द ब्रह्म के साथ मुख्य अन्वय होता है, मुख्य अन्वय होते हुए भी एक दूसरे की सन्निधि होने पर भी वृत्ति के द्वारा नियामिका होते हैं, एक दूसरे की वृत्ति अलग अलग है। शक्ति वृत्ति से सत्य शब्द सत्य को बोध कराता है, अनंत शब्द को भाव रूप को बोध कराता है, और ज्ञान शब्द ज्ञान पदार्थों को बोध कराता है। तो एक दूसरे के अर्थों को एक दूसरे से नियमन होता है, मिलते नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान भास्कर ने कहा। अब आगे कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं जो अवाच्यत्व है, अवाच्यत्व के ऊपर भी टीका आई है, तो कहते हैं शक्ति के द्वारा, शक्ति वृत्ति के द्वारा बोधक शब्दों को अंगीकार न होने से इसलिए परमात्मा कहता अवाच्यत्व है। जैसे शक्ति वृत्ति के द्वारा बोधक शब्द को कैसे होते हैं, घटपट आदि शक्ति वृत्ति के द्वारा जाने जाते हैं।
घट शब्द कह देने से घट पदार्थ का बोध हो जाता है। शक्ति वृत्ति रूप शक्ति के माध्यम से, तो शक्ति के बोधक जो शब्द हैं उन शब्दों से घट कह देने से घट पदार्थ ज्ञान हो जाते हैं। ऐसा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह परमात्मा अवाच्यत्व है। ऐसे नील उत्पल, नील शब्द का जो अर्थ से नील कमल, उत्पल यानी कमल, कमल का ज्ञान हो जाता है, नीला कमल है। तो शक्ति वृत्ति के द्वारा जैसे वाच्यत्व बनता है कौन, कमल आदि, ऐसा परमात्मा वाच्यत्व नहीं बनता, इसलिए वह परमात्मा कहते हैं अवाच्यत्व है। अवाक्यत्वम उसी को कहते हैं संपूर्ण अनिष्ट का व्यवच्छेद हो जाने से एक परमात्मा का लक्ष्यत्व इन वाक्यों के द्वारा होता है। लक्ष्यत्व को स्वीकार कर लेने से गुण गुणी आदि संभेद रूप वाक्यार्थ, जिससे गुण गुणी आदि का जितना भी भेद दिख रहा है वह इन वाक्यों से विलक्षण ब्रह्म का सिद्ध होता है। अतः गुण गुणी आदि जितने भी है सारे भेद पदार्थ उसमें नष्ट हो जाते हैं, जिस परमात्मा में नष्ट हो जाते हैं संवेद रूप हो वाक्य, सारे गुण गुणी आदि भाग समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्म का ये लक्षण वाक्य का वाक्यार्थ अवाक्यार्थ है, अखंड अर्थ वो अखंड वाक्यार्थ रूपत्व वाला ये वाक्य है। सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म है, अखंड स्वरूप के बोध कराने वाला ये वाक्य है। यानी परिच्छिन्न गुण गुणी भाव के बोध कराने वाला ये वाक्य नहीं है, है ना। अवाक्यार्थत्व ब्रह्मण, अवाक्यार्थत्व का अर्थ हो गया कि परमात्मा के अखंड स्वरूप के अर्थ को बोध कराने वाला ये वाक्य है। ब्रह्म को परिच्छिन्न रूप से बोध कराने वाला ये वाक्य नहीं है। इसमें परिच्छिन्न रूप से तो गुण गुणी भाव को बोध कराने वाला होता है, किंतु अवाक्यार्थ ब्रह्म का अवाक्यार्थत्व है। कैसे है कि ब्रह्म इन गुण गुणी भाव से रहित होकर के अखंड स्वरूप के अर्थ को बोध कराने वाले वाक्य हैं, यानी परमात्मा के व्यापक स्वरूप को बोध कराने वाले हैं, इसलिए वह ब्रह्म कैसा अवाक्यार्थत्व वाला है, अवाच्यत्व वाला है और अवाक्यार्थ वाला ब्रह्म है। ये सिद्ध होता है ब्रह्म का। हरिओम। तद यथा व्याख्यातम, जिस प्रकार से हमने व्याख्यान किया है, तो यहाँ पर कहते हैं कैसे व्याख्यान, यो ब्रह्म वेद विजानाति, जो कोई भी वेद जानता है, ब्रह्म को जानता है, निहितम स्थितम गुहायाम, वह परमात्मा बुद्धि रूप गुहा में स्थित है। ऐसे परमात्मा को जो जानता है, तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं बुद्धि रूप कार्य में जो अनुगत परम व्योम है, अव्याकृत नामक है, उसमें निहित परमात्मा है। ऐसे शब्दों को वैदिकरण के द्वारा व्याख्यान किया है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा जिस प्रकार से हमने परमात्मा के स्वरूप को व्याख्यान किया है, सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, ऐसे ज्ञानम अंत ब्रह्म वाले है उस ब्रह्म को, सत्यम ज्ञानम अंतम वाले ब्रह्म को व्यापक रूप से तीनों कालों में अवस्थित रहते हैं, ऐसे ब्रह्म को और ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को जो जानता है, ऐसे ब्रह्म को जो जानता है वह ब्रह्म कहाँ रहता है, बुद्धि रूप गुहा में स्थितम, निहितम में स्थितम है। तो गुहा किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर उसको अर्थ करते हैं, भूयते संवर्णार्थस्य निगूढ़ अस्याम ज्ञान गे ज्ञात्री पदार्थ इति गुहा बुद्धि। भूयते, भूये संवर्ण धातु है, तो भूये संवर्ण धातु से गुहा शब्द निर्माण हुआ है। भूयते धातु किस अर्थ में है, संवर्णार्थ, तो संवर्णार्थ संवरणे यानी आवरणे, आवरण अर्थ में ये धातु है। भूये संवरण का अर्थ होता है आवरण, आवरण करने अर्थ में, ढांकने अर्थ में। तो बुद्धि रूप जो गुहा है सभी को ढांक लेती है, तो ऐसी संवर्णात्मक आवरण ढांकने वाली धातु का, धातु संवर्ण अर्थ वाली धातु का निगूढ़ा एन छुपा हुआ है, उसमें छुपे क्या, अस्याम इस बुद्धि रूप गुहा में ज्ञान गेत्री, ज्ञान गे ज्ञात्री, ज्ञान हो गया, वृत्ति ज्ञान हो गया, गे जानने योग्य वस्तु, पदार्थ ज्ञात्री है जानने वाला चेतन, इन पदार्थ इस गुफा में बुद्धि रूप गुहा में छुपे हुए हैं। तो गुहा किसको बोलते हैं, बुद्धि को, इस बुद्धि को गुहा बोलते हैं। ऐसे बुद्धि रूप गुहा में ये ज्ञाता है, ज्ञान है, गे त्रिपुटी जिसमें छुपी रहती है। और दूसरा भगवान भास्कर अर्थ करते हैं, कहते
गूढ़ऊ अस्याम भोग अपवर्गहु पुरुषार्थौ इति। दूसरा अर्थ है, कहते हैं गूढ़ में छुपे हुए हैं, अस्याम इस बुद्धि रूप गुहा में कौन छुपे हुए हैं? भोग और अपवर्ग है। भोग हो गए जो हम खाते पीते हैं, सुख भोगते हैं, वो अपवर्ग है मोक्ष है, इसी बुद्धि रूप गुहा में छुपे हुए हैं। दोनों पुरुषार्थ है छुपे हुए हैं। ये अर्थ हो गया। अब दूसरा अर्थ करते भगवान भास्कर, अथवा तस्याम परमे प्रकृष्टे व्योमन व्योमनि आकाशे अव्याकृताख्ये। ऐसे उस बुद्धि रूप गुहा में परम, परम का प्रकृष्ट जो व्योम है यानी आकाश, व्योमनि यानी आकाश में, व्योम शब्द का सप्तमी अर्थ कर दिया व्योमनि यानी आकाश में। वो आकाश किस नाम से जाना जाता है? अव्याकृताख्ये, अव्याकृत नामक आकाश में। तो यहाँ पर कहते हैं ना व्याकृति की अव्याकृत है, जो व्याकृत नहीं है। जैसे हमारा जो दिख रहा है ना सामने वाला आकाश व्याकृत है, ऐसा वो बुद्धि रूप गुहा में जो अव्याकृत आकाश है। अब इसका नाश होगा, उसका भी नाश होगा। अव्याकृत आकाश है ना, व्यापक आकाश तो नहीं है, व्यापक निर्विशेष व्यापक आकाश नहीं है यहाँ पर। अव्याकृत है लेकिन उपाधि वाला ही है वो। लेकिन इस भार के भूताकाश, भार के भूताकाश की अपेक्षा वो श्रेष्ठ है। चित्ताकाश, चिदाकाश तो परमात्मा ही होगा, या उसका नाश होता ही नहीं है। चित्ताकाश का तो नाश हो, उपाधि वाला है। और भूत ना, और ये भी है भूताकाश भी नाश हो जाता है। अब इसमें तीन अर्थ किए हैं यहाँ पर भगवान भास्कर ने। तो यहाँ पर कहते हैं तस्याम बुद्धि रूप गुहा में जो भीतर आकाश है, प्रकृष्ट व्योमनि आकाश में, अव्याकृत में। तो अव्याकृत में, तो यहाँ पर अव्याकृत भगवान भास्कर यहाँ पर, तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं कि बुद्धि रूप कार्य में जो अनुगत है, बुद्धि रूप जो कार्य में, बुद्धि रूप जो कार्य है उसमें अनुगत जो परम व्योम आकाश है जिसका नाम अव्याकृत रखा है। टीकाकार अर्थ निकालते हैं बुद्धि रूप जो कार्य है उसमें, तो बुद्धि रूप कार्य के भीतर, क्योंकि बुद्धि के भीतर यदि आकाश नहीं होगा तो ज्ञान आदि नहीं होंगे। तो बुद्धि रूप कार्य में जो अनुगत परम व्योम है उस व्योम का नाम है अव्याकृत। व्योम का ही नाम कर दिया यहाँ पर अव्याकृत है। उस अव्याकृत में बुद्धि के भीतर जो आकाश है, उस आकाश के भीतर ये परमात्मा निहित है। ऐसे शक्ति द्वय को वैधिकरण के द्वारा व्याख्यान किया गया है। क्योंकि यहाँ व्योमन बुद्धि भी है, सप्तमी है सत्याम गुहायाम, और व्योमन में भी यहाँ पर यद्यपि वर्तमान तथा व्योमन तो वो सप्तमी अर्थ में कर दिया वहाँ पर वैधिकरण रूप से, तो दोनों शक्ति बना दिया। ऐसे अव्याकृत में ये परमात्मा छुपा हुआ है, एक अर्थ कर दिया। अब भगवान टीकाकार यहाँ पर कहते हैं व्योम शब्द का भूताकाश में रूढ़ को त्याग करके किस लिए आपने अव्याकृत विषयत्व का व्याख्यान किया गया? अरे आकाश शब्द तो भूताकाश में रूढ़ है, उसको त्याग कर दिया और आपने अव्याकृत नाम ले दिया। तो क्यों अव्याकृत नाम लिया? उसको श्रुति के साथ एकीभूत करते हैं, क्योंकि श्रुति इसमें प्रमाण आती है। तद ही परमम व्योम, यही सबसे उत्कृष्ट व्योम है जो बुद्धि के भीतर है। एतस्मिन् नु खलु अक्षरे गार्गी आकाश इति अक्षर सन्निकर्षात्, यानी क्योंकि तद वह परम व्योम है, श्रेष्ठ आकाश, परम है श्रेष्ठ आकाश है। इसी आकाश में एतस्मिन् अक्षर में, एतस्मिन् जो निर्विशेष परमात्मा उसी अक्षर ब्रह्म में हे गार्गी ये आकाश ओतप्रोत रहता है। अधिष्ठान रूप अक्षर में जो आकाश अव्याकृत आकाश है कैसा रहता है? ओतप्रोत रहता है। फिर अव्याकृत आकाश के पश्चात फिर सृष्टि आदि आगे उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर श्रुति कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं अक्षर सन्निकर्षात्, अक्षर
अविनाशी तो नहीं हुआ, क्योंकि ये तो उपाधि से युक्त है ना, आकाश है, अव्यकृत नाम दिया गया है इसको, बुद्धि के भीतर है। परमात्मा है। अब अव्याकृत के शब्द का अर्थ तो मात्र न व्याकृत, अव्याकृत देखता नहीं है, व्याकृत नहीं है, व्याकृत यानी देख, व्याकृत यानी देखना। ये सूक्ष्म है, ये ज्यादा सूक्ष्म है, ये बुद्धि के भीतर है, बुद्धि रूप गुहा के भीतर है, उससे बुद्धि रूप गुहा। हाँ, व्याकृत नहीं हुआ, देख नहीं रहा, बड़े सूक्ष्म रूप से जाना जाएगा, सूक्ष्म है ये। मात्र उन्होंने भगवान भास्कर ने इसको अव्याकृत नाम से प्रयोग किया है। हाँ, प्रकट नहीं, प्रत्यक्ष हमको भूताकाशी मान जान पड़ता है अकेला, और बुद्धि रूप गुहा में वो जाना नहीं जाता। बुद्धि रूप गुहा में है यद्यपि आकाश है, किंतु जाना नहीं जाता, इसलिए वो अव्याकृत नाम से जाना गया है। सूक्ष्म है ना, बुद्धि के भीतर जो आकाश है, खाली जगह है, उस बुद्धि के भीतर आकाश, उस आकाश में स्थित है, ऐसा लक्षण किया है। एक तो बुद्धि रूप गुहा हो गई, और बुद्धि रूप गुहा के भीतर आकाश का प्रयोग कर दिया, उस आकाश के भीतर ब्रह्म का प्रयोग किया है, तो बड़ा सूक्ष्म है। तो एक यहाँ पर श्रुति के अनुसार व्याख्यान कर रहे हैं भगवान भास्कर। तो यहाँ पर कहते हैं अक्षर में, परमात्मा में जो आकाश है वो स्रोत रहता है, जो श्रेष्ठ आकाश है, अव्याकृत आकाश है। इति अक्षर सन्निकटात्, अक्षर के सन्निकट होने से, अक्षर के नजदीक होने से। अब निर्विशेष परमात्मा के नजदीक होना, परमात्मा अक्षर रूप परमात्मा के नजदीक होना, माया उपाधि को लेकर के हिरण्यगर्भ आ जाता है क्या नहीं? हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ के बाद फिर विराट आएगा, तो उपाधि वाला आकाश हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कहते हैं उसी, फिर आगे करते हैं उसी को ही, गुहायाम व्योमनि इति व सामानाधिकरण्यात् अव्याकृत आकाशम एव गुहा। तो गुहायाम व्योमनि ये दूसरा अर्थ कर रहे हैं। एक अर्थ तो पहला हो चुका है, अब दूसरा अर्थ करते हैं। बात आते है ना, तीन अर्थ की है, जहाँ पर दो बाबा आ रहे हैं वहाँ पर अर्थ बदल जाते हैं। तो पहला अर्थ कर दिया गुहा, बुद्धि रूप गुहा में ये छुपे हुए हैं, फिर प्रकृष्ट अव्याकृत आकाश में कर दिया बात शब्द से। अब इसी के पश्चात अब गुहायाम व्योमनि व, इस शब्द से दूसरा अर्थ कर रहे हैं भगवान भास्कर। तो कहते हैं गुहायाम व्योमनि, इन दोनों को सामान्यीकरण कर दिया। पहले में गुहायाम व्योमन, इसको व्याधिकरण से सामान्यीकरण किया था। अब यहाँ पर गुहायाम व्योमनि इस शब्द से सामान्यीकरण कर दिया। कहते गुहायाम व्योमनि, गुहा में जो आकाश है, गुहा रूप जो आकाश है, उस आकाश में सामान्यीकरण से अव्याकृत आकाशम गुहम। तो यहाँ पर गुहा रूप आकाश में, बुद्धि रूप गुहा है, उस गुहा रूप आकाश है, उसी आकाश में ही, उस आकाश को ही अव्याकृत आकाश कहते हैं। कहते हैं तो गुहा रूप व्योम में सामान्यीकरण हो जाने से अव्याकृत आकाशम, अव्याकृत आकाश को ही गुहा कहते हैं। ठीक है ना। पहले में तो अर्थ क्या किया था कि हृदय के भीतर बुद्धि है, उस बुद्धि के भीतर, बुद्धि को गुहा बोला, और बुद्धि के भीतर आकाश है, उस आकाश के भीतर परमात्मा है, एक अर्थ किया था। अब यहाँ पर क्या कर दिया, बुद्धि रूप जो गुहा है वही आकाश है, गुहा को ही आकाश बोल दिया है ना। गुहा को आकाश, उस गुहा को आकाश तो बोल दिया, तो व्योम आकाश, गुहा में जो आकाश है, अब गुहा में आकाश कर दिया, तो आकाश कर देने से उस आकाश में बुद्धि भी आ जाएगी, अन्य सारे पदार्थ भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं तो व्योम रूप आकाश में गुहायाम व्योमनि, इस शब्द के माध्यम से दोनों का सामान्यीकरण हो जाने से अव्यकृत आकाश को ही गुहा कहा जाता है। तत्रापि, उस गुहा में निगूढ़ा छुपी हुई है। कौन से छुपी है? सर्वे पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ उसमें छुपे हुए हैं। त्रिषु कालेषु, तीनों कालों में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों में जितने भी पदार्थ हैं वो पदार्थ उसमें सारे छुपे हुए हैं।
क्योंकि वह सभी का कारण होने से और सूक्ष्म होने से, जो अव्याकृत आकाश है वह सभी का कारण होने से, सूक्ष्म होने से, उसमें ही सारे पदार्थ छुपे हुए थे। ईश्वर मान लीजिए, है कि नहीं, ईश्वर ही उसमें, ईश्वर जो अव्याकृत आकाश है उसमें सारे पदार्थ छुपे हुए रहते हैं। सुषुप्ति अवस्था जो प्राग अभिमानी है उसमें सारे पदार्थ छुपे हुए रहते हैं। यहाँ पर भगवान भास्कर ने जो लिखा था ना, तद ही परमम व्योम एतस्मिन् अक्षरे गार्ग्य आकाश, इस पर टीकाकार कहते हैं भूताकाश का तो कार्य होने से अपरमत्व है। कैसा है? भूताकाश जो हमको दिख रहा है ना, शब्द गुण वाला आकाश, ये तो कार्य होने से गुण है, अपरमत्व है। तो अव्याकृत आकाश का कारण होने से परमत्व है, ऐसे श्रेष्ठत्व है, परमत्व है श्रेष्ठत्व। तो परमत्व विशेषण का संभव हो जाने से शाखांतर में सतपथ ब्राह्मण में, इन बृहदारण्यक उपनिषद में अक्षर रूप ब्रह्म के साथ समीप इसका ज्ञान होने से, पाठ होने से, जाने जाने से अव्याकृत व्योम शब्द के द्वारा वह परमात्मा लक्षित होता है। अव्याकृत को व्योम शब्द अथवा अव्याकृत को व्योम शब्द के द्वारा जान लक्षित किया जाता है कि नहीं? ऐसा टीकाकार ने इसका अर्थ किया। ब्रह्म के साथ, अक्षर रूप ब्रह्म के साथ इस व्योम का नजदीक में पाठ पढ़े जाने से, समीप में अवगम हो जाने से अव्याकृत को व्योम शब्द के द्वारा लक्षित किया जाता है। अव्याकृत शब्द व्योम शब्द का वाचक है, अतः व्योम शब्द के द्वारा ही अव्याकृत जाना जाता है। व्योम नहीं आकाश। अब आगे यहाँ पर कहते हैं कि सारे पदार्थ इस बुद्धि रूप गुहा में छुपे हुए, तीनों कालों में जितने पदार्थ देख रहे हैं वो उस बुद्धि रूप गुहा में छुपे हुए, क्योंकि यह बुद्धि रूप गुहा सभी का कारण है और सूक्ष्म होने से। तस्मिन, उस गुहा में, तस्मिन उस गुहा में, उनमें आकाश में, अव्यक्त आकाश में, गुहा में अंतर्हितम ब्रह्म है, ये ब्रह्म कहते हैं उसमें छुपा हुआ है, निहित स्थित है। निहित है ना, निहित का अर्थ स्थित है, छुपा हुआ नहीं है, स्थित है वहाँ पर। निहित शब्द का अर्थ कर दिया स्थित। उसमें जो अव्यकृत आकाश है, गुहा ही आकाश, अव्यकृत आकाश ही गुहा शब्द है। उस गुहा में ये परमात्मा रूप ब्रह्म स्थित है। ये भगवान भास्कर ने श्रुति के अनुसार अर्थ किया। ये अर्थ कैसा है? यहाँ तक श्रुति के अनुसार है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है, कहते हैं अपनी मत, स्वयं का जो अभिप्राय है उसको अभिप्राय को कहते हैं। उनका क्या मत है? भगवान भास्कर का मत क्या है?